जय जय श्री हरिवंश। प्रणाम। आइए लेते हैं एक बार प्रभु का नाम और फिर कुछ चर्चा करते हैं। मुकुंद माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। राम राम बोल, कृष्ण कृष्ण बोल, राम राम बोल, कृष्ण कृष्ण बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। श्री सद्गुरु चरणारविंदो जयति। तो आप और मैं चर्चा कर रहे हैं अपनी इस जीवन की, प्रयास कर रहे हैं इस जीवन को समझने का, और इस दिशा में सबसे पहला कदम यही हो सकता है कि जान लिया जाए, समझ लिया जाए कि ये जीवन, ये समय, ये अवसर आपको मुझे मिला क्यों है। मैं कई बार कहता हूँ कि लोग अपने जन्मदिन पर उत्सव मनाते हैं, अच्छी बात है, मनाना चाहिए, पर मुझे लगता है वास्तविक उत्सव मनाने का दिन वो नहीं है जिस दिन हम इस संसार में आते हैं। वास्तविक उत्सव मनाने का दिन वो है जिस दिन हम जान लेते हैं कि हम इस संसार में क्यों आए हैं। देखिए, अपने चारों तरफ दृष्टि डालिए। अगर हम संसार की बात करें, संसार की उपलब्धियों की बात करें, संसार के सामान की, संसार के सम्मान की बात करें, तो अगर हम ईमानदारी से अपने चारों ओर देखें तो आप और मैं देखेंगे, अनुभव करेंगे, और आपको मुझे मानना पड़ेगा कि वस्तुतः जिसे हम उपलब्धि समझ रहे हैं वो कोई उपलब्धि नहीं है। कितनी बार उसे कितने ही लोगों ने पाया, और जिन हाथों से पाया फिर उन्हीं हाथों से गंवाया भी। सुख दुख, हंसना रोना, हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश, इसी द्वंद्व के झूले में झूलते रहे हैं आप और मैं जन्म जन्म से। तो वस्तुतः वो कोई उपलब्धि नहीं है जिसे हम उपलब्धि समझते हैं, और जिसे उपलब्धि समझकर उसे पाने का भरसक प्रयास करते हैं, फिर अंत में विफल हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, ये जीवन रूपी अवसर अपने हाथ से खो बैठते हैं। ये सब किस लिए है? केवल इसी बात पर विचार न करने के कारण है कि ये जीवन मिला क्यों है। मैं दोहराता हूं अपनी बात कि उत्सव मनाने का दिन वो है जिस दिन आप और मैं ये जान पाएं, जिस दिन आप और मैं ये समझ पाएं कि भाई ये जीवन, ये अवसर, और केवल साधारण अवसर नहीं, ये दुर्लभ अवसर प्रभु ने आपको मुझे दिया क्यों है। इतनी कृपा करके प्रभु ने ये नरदेह दिया। और मैं तो बार बार आपसे कहा करता हूं कि इस भारत भूमि पर जो जन्मा है, जो इस भरत खंड की पुण्य भूमि पर, पवित्र भूमि पर, इस भाव भूमि पर जो जन्मा है, वो तो रोम रोम से भी प्रभु का कृतज्ञ हो तो कम है। कितना अमूल्य अवसर प्रभु ने दिया। ये साधन, ये संपत्ति, ये सत्संग, ये सेवा, ये सुअवसर आपके मेरे पास क्यों आया है। मैं कई बार आप लोगों से
प्रश्न करता हूँ कि क्या केवल पैदा होकर, खा पी कर, सोकर, हंस खेल कर और फिर अंत में बूढ़े होकर, जरा जीर्ण होकर, चिंताग्रस्त होकर, भययुक्त होकर मर जाने के लिए ये जीवन मिला होगा? अगर थोड़ा सा इस बारे में विचार किया जाए तो आप देखेंगे परत हटने लगेगी आपके भीतर उस अज्ञान की, उस अविद्या की, और आप देखेंगे कि एक प्रकाश का पुंज कहीं है भीतर, एक टिमटिमा रहा है, एक दीप आपके भीतर जो केवल प्रतीक्षा कर रहा है कि आप केवल उसकी ओर देखें। इसीलिए मैं बार बार बल देता हूं, साधक को विचार अवश्य करना चाहिए। तो पहला कदम जो बढ़ाया जा सकता है जीवन को समझने की दिशा में, जो इस चर्चा के माध्यम से हम प्रयास करेंगे, वो यही है कि इस बात पर विचार किया जाए कि जीवन रूपी अवसर क्यों मिला है। आपको स्मरण हो तो कल भी मैंने कहा था कि जो ये जान लेगा कि ये जीवन नहीं है, ये अवसर है सदा के लिए भय और चिंता से मुक्त हो जाने का, ये अवसर है सदा के लिए आनंद से युक्त हो जाने का, ये अवसर है स्वयं वो असीम सुख पाकर फिर उस सुख को अनंत काल तक बांटने योग्य बन जाने का, ये अवसर है सच्चिदानंद स्वरूप हो जाने का। और सरल से शब्दों में अगर मैं कह दूं तो ये अवसर है अपने आप को प्रेम करने के योग्य बनाने का, ये अवसर है अपने आप को प्रभु के अनुकूल करने का, ये अवसर है अपने आप को साधने का, ये अवसर है अपने आप को सजाने का, ये अवसर है अपने आप को संवारने का, ये अवसर है अपने आप को निखारने का। भगवान स्वयं अपने मुख से कहते हैं कि यद्यपि सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, कि ये जीव मात्र मेरी ही संतान है, ये मुझसे ही उत्पन्न हुआ है, मुझे सब प्रिय हैं, लेकिन फिर भी भगवान कहते हैं कि मनुष्य पर मेरी विशेष कृपा है, मनुष्य पर मेरा विशेष अनुग्रह है, क्योंकि मनुष्य को मैंने अवसर दिया है अपना सा हो जाने का। ज्ञान कहता है ईश्वर से हो जाइए, ज्ञान कहता है कि ये मनुष्य जन्म मिला है, ईश्वर से हो जाइए। अहम ब्रह्मास्मि, ये उद्घोष करती है ज्ञान की समृद्ध परंपरा। तो ज्ञान कहता है ईश्वर से हो जाइए, भक्ति कहती है ईश्वर के हो जाइए। अब आपको जो रुचे, अब आपको जाना कहाँ है, निर्णय आपका है। मैं इस विषय में कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि मेरा पक्ष तो आप जानते हैं, पर ज्ञान कहता है ईश्वर से हो जाइए। ज्ञान कहता है आइए आप मेरे मार्ग पर, मैं आपको दूंगा वो सुविधा, मैं आपको वो दूंगा वो साधन, मैं आपको दूंगा ऐसी मति कि आप ईश्वर से हो जाएंगे। और भक्ति कहती है ईश्वर के हो जाइए। यद्यपि मुझे लगता है कि दोनों अपने अपने स्थान पर ईश्वर के ही सन्मुख करते हैं, प्रभु के ही सन्मुख करते हैं, प्रभु की ही ओर ले जाते हैं, पर इतना इसे भेद कह लीजिए या कुछ और, पर इतना अवश्य है, ज्ञान कहता है ईश्वर से हो जाइए, भक्ति कहती है ईश्वर के हो जाइए। आपको जो रुचे, आपको जो अनुकूल पड़े, आपको जो प्रिय लगे, आप वो मार्ग चुन लीजिए। मेरी मानेंगे तो मैं कहूँगा ईश्वर के हो जाइए, मेरी मानेंगे तो मैं कहूँगा ये जीवन मिला है स्वयं को प्रभु के योग्य बनाने के लिए, मेरी मानेंगे तो मैं कहूँगा ये जन्म मिला है स्वयं को सद्गुणों से सजा कर, संवार कर, निखार कर अपने आप को प्रभु के सन्मुख निवेदन करने के लिए। भक्ति की मधुर परंपरा यही तो कहती है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, ये सब करते करते और फिर थोड़ा अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, ये सब करते करते स्वयं को आत्मनिवेदन के योग्य बना दिया जाए। तो खूब विचार करिए, क्यों मिला है ये जीवन, क्यों आए हैं आप इस संसार में, और ये गुत्थी यहीं से सुलझनी आरंभ होगी। मैं आपको बता दूं बाप, मैंने कई बार आपसे कहा, आज मैं फिर कह रहा हूं, ये विचार आपको करना पड़ेगा, अवश्य करना पड़ेगा, आपको ही करना पड़ेगा। आपके हिस्से का विचार कोई नहीं कर सकता। विचार आत्मा का आहार है। चिंतन से ही महतजनों ने अपनी चेतना को समृद्ध किया है। मैं दोहराता हूं अपना वाक्य, आत्मचिंतन से ही, प्रभु के स्वरूप और स्वभाव के चिंतन से ही ज्ञानियों ने, भक्तों ने, महतजनों ने अपनी चेतना को समृद्ध किया है। अपने हिस्से का चिंतन आपको करना पड़ेगा। किसी के हिस्से का कोई भी काम किया जा सकता है, लेकिन अपने हिस्से का भोजन तो आपको करना होता है ना। आप भोजन करते हैं तो आपका शरीर पुष्ट होता है। ऐसे ही चिंतन भी आपके हिस्से का आप ही को करना पड़ेगा। ये विचार आपको ही करना पड़ेगा। और
मैं अगर अपनी ओर से कुछ कहूँ तो मैं ये कहूँगा ये जीवन मिला है साधक बनने के लिए, साधने के लिए। कल भी आपको स्मरण हो तो मैंने कहा था कि किसी ग्रंथ के किसी पन्ने में लिखी कोई कहानी नहीं है जीवन कि आप पढ़ लें और आपको समझ में आ जाए, और कोई ऐसा विशेष विचार या सिद्धांत भी नहीं है जीवन कि आपको कोई सुनाकर समझा दे। अरे जीवन तो एक अविरल धारा है, ये ना रुकती है न थमती है और सदियों से बहा करती है। जीवन तो एक अविरल धारा है, इस चेतना के प्रवाह में बहना आना चाहिए आपको मुझे। इसीलिए मैं ऐसा तो नहीं कहूँगा कि भाई कहना सुनना किसी काम का नहीं, वो कुछ संकेत अवश्य करता है, कुछ महत्वपूर्ण संकेत करता है ये कहना सुनना, पर फिर भी जीवन को जीकर समझा जाता है। कैसे? मैंने कल निवेदन किया था, जाग कर। एक और छोटी सी बात कल मैंने कही थी कि जीवन युद्ध है, और ये मैं नहीं कहता, ये संतों का अनुभव कहता है। ये संसार कांटों की बाड़ी, उलझ उलझ मर जाना है, उलझ उलझ मर जाना है। पर फिर संत एक सबल संबल भी देते हैं। कहत कबीर सुनो भई साधो, सतगुरु नाम ठिकाना है, सतगुरु नाम ठिकाना है, रहना नहीं है देश बेगाना है। तो मैंने नहीं कहा ये तो संतों का अनुभव है। जागे हुए महापुरुषों ने कहा है कि भाई ये तो संसार कांटों की बाड़ी, उलझ उलझ मर जाना है। और चारों ओर देखो, सब उलझन में ही तो है, किसी ना किसी उलझन में उलझा है जीव। और एक और अनुभव संसार देता है, अगर आप लेने का प्रयास करें तो ये संसार एक और अनुभव देता है। उलझन समाप्त नहीं होती, व्यक्ति समाप्त हो जाता है, जीवन समाप्त हो जाता है, उलझन समाप्त नहीं होती। सुलझने की एक ही युक्ति है, कहत कबीर सुनो भई साधो, सतगुरु नाम ठिकाना है, सतगुरु नाम ठिकाना है, सतगुरु नाम ठिकाना है। तो जीवन युद्ध है, लड़ना पड़ेगा आपको। लेकिन अगर किसी सत्पुरुष का संयोग हो जाए तो इस युद्ध को यज्ञ में परिवर्तित किया जा सकता है। प्रहार को प्रवेश की विधि बनाया जा सकता है। देखिए, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। युद्ध में पहले ऐसा नियम होता था कि सूर्यास्त के बाद युद्ध को विराम दे दिया जाता था, अगले दिन पुनः युद्ध होता था। तो सूर्यास्त के बाद थम जाती थी वो रणभेरियां, वो जो भयंकर स्वर रण क्षेत्र में गूंजता था सुबह से लेकर सांझ तक, वो एकदम थम जाता था। एक बड़ी नीरव सी शांति होती थी। लेकिन वो युद्ध क्षेत्र की जो शांति है वो मन में बड़ी हलचल पैदा करने वाली है। आप वहां 2 घड़ी चैन से बैठ नहीं सकते जिस स्थान पर युद्ध हुआ हो। आज भी इतिहास प्रमाण देता है, जिन स्थानों पर विश्व के भयंकर युद्ध हुए, उस स्थान की जो ऊर्जा है, द ग्राउंड एनर्जी, वो आज भी बड़ी विकृत है। आज भी कोई वहां पर रहे तो वो विक्षिप्त हो सकता है। उस स्थान की जो चेतना है, वो जो ऊर्जा है, वो जो तरंगे हैं, वो प्रदूषित हो जाती हैं। तो युद्ध के बाद जो शांति होती है, वो शांति भी मन में हलचल पैदा करने वाली होती है। और यज्ञ के समय जो मंत्रों का उच्चारण होता है, वो उच्च स्वर से, उदात्त स्वर से, वो जो ऋषि मुनि ऋत्विज आदि वेद मंत्रों का उच्चारण करते हैं, वो वेद मंत्रों का उच्च स्वर से किया गया उद्घोष उच्चारण भी मन को शांति प्रदान करता है। ध्यान से समझिए इसे। यदि युद्ध है तो शांति में भी हलचल है, और यदि यज्ञ है तो उस उदात्त स्वर में भी एक बड़ी सुमधुर सी शांति है। कभी अवसर मिले
तो आप ऐसा अनुभव करके देखिएगा, कभी किसी योग्य व्यक्ति से यदि आप श्रवण कर लेना वेद के कुछ मंत्र, तो आप देखेंगे आपकी चेतना का उत्थान होने लगा है। हाँ, ये लेकिन बड़े दुख की बात है कि आज हम किसी और दिशा में चल पड़े, भूल गए हम अपनी संपत्ति को भूल गए, हम अपनी समृद्धि को भूल गए, हम अपनी संस्कृति को। खैर, ये विषय दूसरा है, कभी अवसर मिलेगा तो इस पर भी चर्चा करेंगे, महत्वपूर्ण है, कभी इस पर भी अवश्य चर्चा करेंगे। पर आज तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि युद्ध क्षेत्र में शांति भी मन में हलचल पैदा करती है, और यज्ञ की वेदी पर हुआ मंत्रोच्चारण भी आपके मन को शांति प्रदान करता है। ऐसे ही जीवन यदि युद्ध ही बना रहा, ऐसा मैंने कहा क्या है युद्ध में, क्या है, या तो हार है या जीत है, और हारने वाले की भी क्षति होती है, जीतने वाले की भी क्षति होती है। तो यदि जीवन युद्ध बना रहा तो हम हारें या जीतें, जीवन की हार क्या है? अगर जीवन युद्ध है तो फिर जीवन की हार क्या है? सामान चला गया, सम्मान चला गया, और जीत क्या है? खूब धन संपत्ति पाली, खूब यश कीर्ति हो गई, खूब जय जयकार आपकी मेरी होने लगी, लेकिन अंत में खाली हाथ, अंत में केवल खेद, अंत में केवल ग्लानि। और यदि यज्ञ है तो जो ऋषि ऋत्विज मंत्रोच्चारण करते हैं वो भी पुण्य के भागी हैं, जिसने यज्ञ का संकल्प लिया है वो भी पुण्य का भागी है, और उस यज्ञ भूमि से उठती ध्वनि तरंगे, अग्नि की वो जो शिखाएं हैं वो दूर तक का वातावरण पवित्र करती हैं। और हमारे यहाँ तो ऋषियों ने, मुनियों ने यज्ञ पुरुष भगवान की आराधना करके इस सारी सृष्टि के मंगल की कामना की है, और इस मंगल कामना को अनुभव भी किया है और प्राप्त भी किया है। तो देखना होगा कि आपका मेरा जीवन युद्ध है या आपका मेरा जीवन यज्ञ है। जब हम आए हैं तो है युद्ध ही, मैं फिर कह रहा हूं है जीवन युद्ध ही, लेकिन किसी सत्पुरुष के संयोग से इसे यज्ञ बनाया जा सकता है। जैसे कोई लकड़ी पड़ जाए किसी तपस्वी के हाथ में, किसी ऋषि के हाथ में, तो वो लकड़ी सौभाग्यशाली हो जाती है ना, उसका भाग्य जग जाता है। लकड़ी को तो जलना है, जलकर राख होना है, और वो पड़ जाए किसी ऋषि ऋत्विज, किसी तपोनिष्ठ के हाथ में, तो वो क्या करेगा? उसे यज्ञ करेगा, हवन करेगा, उसे समिधा बना देगा। होगी तो फिर भी वो राख, लेकिन उसे राख नहीं कहा जाएगा, वो भभूति है, बड़े आदर से उसे शिरोधार्य किया जाएगा। तो मैं आरंभ में चलूं कि आपको मुझे विचार करना है कि जीवन क्यों मिला है। क्या केवल इसी प्रकार लड़ते झगड़ते, खींचते तानते, कभी हंसते कभी रोते, कभी हानि और कभी लाभ, कभी यश और कभी अपयश, क्या जन्म जन्म से जो करते आए हैं इस जन्म में वही करके इस जन्म रूपी अवसर को गंवा देने के लिए जीवन मिला है? क्या इसके लिए संतों ने इतनी महिमा गाई है इस जीवन की कि बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सोई ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जही परलोक समारा? क्या इतनी महिमा केवल इसलिए गाई गई है? ना, उद्देश्य कुछ और है, और वो उद्देश्य मैं आपको अपनी अल्पसी मति से निवेदन करूं। जीवन मिला है स्वयं को साधने के लिए। ये जो भिन्न भिन्न आयाम जीवन के दिखाई पड़ते हैं, भिन्न भिन्न रंग जीवन के दिखाई पड़ते हैं, इन सभी विभिन्नताओं के मध्य में रहकर, इन सभी विभिन्नताओं के मूल उस एक को स्वरूप से और स्वभाव से जानने के लिए, पहचानने के लिए जीवन मिला है। और थोड़े सरल से और थोड़े मधुर से शब्दों में अगर मैं आपको कहूँ ना, तो प्रभु से, उस प्राण प्रियतम से, उस जन्म जन्म के आपके मेरे भरतार से, उस स्वामी से संबंध बनाने के लिए, संबंध साधने के लिए ये जीवन मिला है। प्रभु से पहचान करने के लिए जीवन मिला है, प्रभु से परिचय प्राप्त करने के लिए जीवन मिला है। मनुष्य के अतिरिक्त जितनी भी योनियां हैं, अब मुझे नहीं खबर कितनी है, पर जितनी भी हैं, उन योनियों में प्रभु तो जीव को देखते हैं, लेकिन जीव प्रभु को नहीं देख पाता। केवल एक मनुष्य योनि ऐसी है जहां प्रभु भी जीव के सन्मुख होते हैं, जीव भी प्रभु के सन्मुख हो सकता है, और ये संबंध सध सकता है। इस संबंध की प्रतिष्ठा यदि संभव है तो केवल मनुष्य का शरीर, ये नरदेह पाकर ही है। तो ये जन्म मिला है किस लिए? ये जन्म मिला है स्वयं को साधने के लिए। और साधन अगर आपको थोड़ा सा रूखा शब्द लगता हो तो फिर मैं कहूँगा ये मिला है जीवन स्वयं को सजाने के लिए, स्वयं को संवारने के लिए, स्वयं को निखारने के लिए, स्वयं को प्रभु के योग्य बनाने के लिए। मैंने कहा ना, प्रभु से संबंध साधने के लिए, प्रभु से संबंध प्रतिस्थापित करने के लिए ये जीवन मिला है। और जैसे एक साधारण सी युवती का
प्रेम हो जाए किसी उच्च कुलस्थ और कुलीन युवक से, और उस युवती को खबर पड़ जाए कि उस युवक को कैसी कन्या चाहिए, तो वो युवती भरपूर प्रयास करती है कि यदि मैं अपने आप को उस युवक के योग्य बनाने का प्रयास करूं तो मेरा संबंध हो सकता है। बस ऐसे ही जीव है, ऐसे ही जीव है। प्रभु को जो प्रिय है उन सद्गुणों का अपने जीवन में विकास करके आप और मैं भी ये प्रयास कर सकते हैं कि उस प्रभु से, उस प्रियतम से, उस स्वामी से आपका मेरा संबंध भी कोई बना दे। और सद्गुरु बनाता है, सद्गुरु जोड़ता है ये संबंध। तो सबसे पहली बात जहाँ से आपका मेरा संवाद आरंभ हुआ, मैंने कहा कि आपको विचार करना है, आपको ही विचार करना है। आपके हिस्से का विचार कोई नहीं करेगा, आपके हिस्से का विचार कोई नहीं करेगा। और जब आपके हिस्से का विचार कोई और करेगा, आपकी केवल क्षति होगी, आपकी केवल हानि होगी, उसका परिणाम केवल भूल होगा, भ्रम होगा, खेद होगा। आपके हिस्से का विचार आपको करना है। जैसा मैंने कहा ना कि चिंतन से चेतना समृद्ध होती है। जैसे अच्छे भोजन से शरीर पुष्ट होता है, बलशाली होता है, ओज तेज की वृद्धि होती है, ऐसे ही आत्मचिंतन से, ज्ञान कहता है आत्मचिंतन से, और भक्ति कहती है प्रभु के स्वरूप और स्वभाव के चिंतन से चेतना समृद्ध होती है। तो यदि आप चाहते हैं कि आपका अंतःकरण निर्मल हो, आपकी चेतना समृद्ध हो, सत्य को पाने की जिज्ञासा, लालसा आपके भीतर परिपक्व हो, तो फिर आपके हिस्से का चिंतन आपको ही करना पड़ेगा। सहायता ली जा सकती है, सहायता ली जा सकती है संत की, सहायता ली जा सकती है सदग्रंथ की, सहायता ली जा सकती है सदगुरु की। लेकिन ये चिंतन, ये कार्य, ये परिश्रम, ये पुरुषार्थ, और मैं तो इसे यज्ञ कहता हूं, आत्म कल्याण के लिए जो साधन कर रहा है वो यज्ञ कर रहा है। सत्य की आंच में जो तप रहा है वो तपस्वी है। और ध्यान रखना, जो तपस्वी होगा वही तेजस्वी होगा, जो तेजस्वी होगा वही यशस्वी होगा, वही यश प्राप्त करेगा। मैं तो यश उसे ही कहता हूं जो मीरा को मिला, जो सूरदास ने पाया, जो गोस्वामी तुलसीदास प्राप्त करते हैं, जिसके हकदार कबीर साहेब हैं। मैं तो यश उसे ही कहता हूँ। यशस्वी तो ये हैं जिनके स्मरण मात्र से आपके मेरे जैसे त्रिताप से तप्त जीवों का हृदय कुछ देर के लिए शीतल हो जाता है, ठंडा हो जाता है, एक आस का दीप जल जाता है आपके मेरे भीतर। इस घने अंधियारे में आपको मुझे भी रास्ता दिखाई पड़ने लगता है। यशस्वी तो यही लोग हैं। बाकी तो जो पाया भाई सब मिट जाने वाला है। मीराबाई सा कहती हैं, भज मन चरण कमल अविनाशी, जे ताई दी से धरण गगन बिच, ते ताई सब मिट जासी। तो आज इस यात्रा का प्रथम दिन है और मैंने कहा कुछ दिन मैं आपसे चर्चा करूंगा। एक विचार नित्य प्रति आप और मैं करेंगे, क्योंकि हम एक ऐसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं जहां आपको मुझे ईमानदारी से अपने जीवन को साधने का प्रयास करना है। मैंने कहा अपने आप को सजाना है, अपने आप को संवारना है, अपने आप को निखारना है, अपने आप को प्रभु के योग्य बनाना है। भगवान भी जीव की ओर आकर्षित होते हैं, केवल जीव ही प्रभु की ओर आकर्षित नहीं होता, प्रभु भी जीव की ओर आकर्षित होते हैं। नामदेव आते हैं पंढरीनाथ का दर्शन करने, तो पंढरीनाथ व्याकुल हो जाते हैं अपने नामदेव का दर्शन करने के लिए। मंदिर का द्वार मोड़ देते हैं वो अपने भक्त के मान की, सम्मान की रक्षा करने के लिए। तो बहुत बार आपको बहुत बार देखने सुनने को मिला होगा, भक्तों के उज्जवल चरित्र प्रमाणित करते हैं इस बात को कि भक्त अपने जीवन में ऐसे सद्गुण विकसित कर लेता है कि प्रभु उसके बिना नहीं रह पाते। प्रभु आकुल व्याकुल हो जाते अपने भक्त का दर्शन करने के लिए। शबरी ने कुछ ऐसा ही तो विकसित किया ना अपने भीतर। कितना सजाया संवारा शबरी ने कि वो ऋषि मुनि जो अनंत अनंत काल से साधन कर रहे थे, भगवान ने मुड़कर भी नहीं देखा। खोजते खोजते शबरी की कुटिया पर गए और क्या कहते, सत्य कहूँ सुन भामिनी बाता, मानव एक भगति कर नाता। शबरी को अपना कहकर पुकारा भगवान ने। क्या आनंद होगा शबरी के हृदय का। तो कितना सजाया संवारा शबरी ने स्वयं को कि प्रभु ढूंढते ढूंढते आए उसको। इन्हें केवल कथा कहानियां बनाकर इनसे मनोरंजन ना करिए, इनसे किसी पुण्य की लालसा ना करिए। ये बड़े दुख की बात है कि आज भगवत कथा केवल पुण्य का प्रलोभन मात्र बना दिया आपने और मैंने ना। कथा किस लिए है? कथा आपको मुझे उत्साहित करने के लिए है, कथा आपको मुझे सन्मार्ग देने के लिए है, कथा आपको मुझे संकेत भी देती है, कथा आपको मुझे उपदेश भी देती है, कथा आपको मुझे संदेश भी देती है।
तो ऐसे ही गुणों का विकास आपको मुझे अपने जीवन में करना है कि प्रभु हमारी ओर आकर्षित हों, प्रभु देखें हमारी ओर, प्रभु को हम प्रिय लगे। और ये मैं कोई अतिशयोक्तिपूर्ण बात नहीं कह रहा, मैं बहुत असंभव सी होने वाली बात नहीं कह रहा, ऐसा होता है। सद्गुरु मिले तो ऐसा होता है और ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। आप देखिए कि कहाँ गया भक्त प्रभु को खोजने, जब आए तब प्रभु ही तो आए। उसके सद्गुणों की सुवास से आकर्षित होकर ये श्याम भ्रमर स्वयं ही तो आया, उड़कर चलकर। तो पहला कदम आत्म कल्याण की दिशा में यही होना चाहिए। आप और मैं बड़ी गंभीरता से इस बात पर विचार करें कि जीवन क्यों मिला है, और उत्तर एक ही है भाई। कल भी एक ही था, आज भी एक ही है, और कल भी यही उत्तर रहेगा इस प्रश्न का। जीवन क्यों मिला है? जीवन मिला है प्रभु से संबंध बनाने के लिए। जीवन मिला है प्रभु के योग्य स्वयं को बनाने के लिए। मैंने पहले भी कहा, मैं आज फिर कहता हूं, गुण और दोष दोनों ही हैं हमारे भीतर। कुछ गुण भी हैं और कुछ दोष भी हैं। गुण दोष से मिलकर संसार बना है, गुण दोष से मिलकर ये पंच भौतिक देह मिला है, और आप और मैं भी गुण दोष से ही भरे हैं। गुण भी हैं और दोष भी हैं। उन गुणों का इतना विकास करिए, अपने जीवन के सद्गुणों का इतना विकास करिए कि आपके सद्गुणों से सबकी सेवा हो सके। मैं आपको साधना का अर्थ निवेदन कर रहा हूं। मैंने कहा कि जीवन स्वयं को साधने के लिए मिला है, और साधन क्या है? क्या है साधना? किसी क्रिया विशेष का नाम साधना नहीं है। जो गुण आप में है, प्रयास करिए कि आपके गुण से सबकी सेवा हो, सबका हित हो, सब सो हित, निष्काम मति, वृंदावन विश्राम। और ये तो आप जानते हैं, सेवा होती है मस्तक झुकाकर, निष्काम मति, फिर वृंदावन विश्राम। तो प्रयास करें कि अपने सद्गुणों से सबकी सेवा हो, सबके सुख का कारण हम बने। न बन पाए कोई बात नहीं, अपनी ओर से ईमानदारी से प्रयास करिए। और जो दोष हैं, प्रभु से क्षमा याचना करिए, प्रभु से दीन होकर विनती करिए, प्रभु से प्रार्थना करिए कि प्रभु मैं निर्बल हूँ, मैं दुर्बल हूँ, मेरी ओर अपनी कृपा दृष्टि करिए, मेरी ओर अपनी अनुग्रह भरी वो दृष्टि डालिए, जिससे मैं अपने इन दोषों का मार्जन करने योग्य बन सकूं, जिससे मैं इन अपने दोषों को दूर करके अपने मन के उज्जवल दर्पण में मैं आपकी झांकी ले सकूं, मैं आपकी रूप माधुरी का पान कर सकूं। तो अपने गुणों का विकास करना और अपने दोषों का मार्जन करने का प्रयास करना ईमानदारी से, इसी का नाम साधना है। और जीवन इसीलिए मिला है। नहीं तो जैसा मैंने कहा, जीवन तो युद्ध है भाई, लड़ते झगड़ते बीत जाएगा। कभी हार होगी, कभी जीत होगी, पर अंत में हाथ कुछ नहीं आएगा। मैंने कहा ना, युद्ध में जो जीतता है उसकी भी हानि होती है, युद्ध में जो हारता है उसकी भी हानि होती है। युद्ध से हानि के, क्षति के अतिरिक्त मानवता को कभी कुछ नहीं मिला। एक और यज्ञ है, जो करता है उसका भी कल्याण, जो कराता है उसका भी कल्याण। सारी सृष्टि पवित्र होती है, और आप चाहें तो ये जीवन यज्ञ बन सकता है। कभी कभी सौभाग्यशाली होता है कोई लोहे का टुकड़ा संयोग से जिसका स्पर्श पारसमणि से हो जाता है, उसका रूप, गुण, धर्म, उसका मोल, उसका भाव सब बदल जाता है। वो लोहा नहीं रहता, वो सोना हो जाता है। ऐसे ही भाई मुझे लगता है इस संसार में जो आया है वो तो जाएगा। कबीर साहब कहते हैं, को सिंहासन चढ़ चला, को बंधा जंजीर। पर कभी कभी सौभाग्य जगता है जीव का, और इस भारत भूमि पर जन्म मिल जाता है, और इस भारत भूमि पर किसी समर्थ सद्गुरु के चरण शरण मिल जाए तो फिर कहना क्या, संवर जाता है जीवन, निखर जाता है जीवन। उसी लिए आप और मैं आए, और आप और मैं तो बड़ भागी हैं, जिन्होंने हमें प्यार करना सिखाया, उन्हीं व्यास नंदन की जय बोलते। आपको मुझे महाप्रभु जी की चरण शरण मिली है, सत्संग मिला है, राधा वल्लभ लाल की सेवा मिली है, वृंदावन धाम का आश्रय मिला है। जीवन में सत्संग आया है, अर्थात संदेशा आया है, कन्हैया आएंगे। विचार करिएगा। श्री हरिवंश। प्रणाम।